गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे पेन, पेशेंस एंड पावर। पेन मतलब दर्द, पेशेंस मतलब सब्र, पावर मतलब ताकत। कौन शख्स ऐसा है जो इस दुनिया में, इस सर्वाइवल में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता है, जीता है अपनी ज़िंदगी को और बिना पेन के जीता है, बिना सब्र के जीता है, बिना ताकत के जीता है। ये तीनों चीज़ों का होना और तीनों मादों का होना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में भागने के लिए। ज़िंदगी की दौड़ में एक रूह से रूह मिलाकर, पैर से पैर मिलाकर दौड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस भी हो और ये भी ज़रूरी है कि आपके अंदर ताकत भी हो। इन्हीं तीनों चीज़ों से मुंजमद एक चीज़, एक टॉपिक है जिसका हमारी पर्सनालिटी पे बड़ा असर होता है कि हमारे साथ कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है, कोई एक ऐसा पेन आता है तो हम उससे उलझ जाते हैं, खा जाते हैं, फियर हो जाता है हमें हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, हमारे अंदर पावर नहीं होती कि उस चीज़ को झेलने की हम कुव्वत रख सकें। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या है ये। पहली चीज़, द लेवल ऑफ पेशेंस इज डिपेंड अपॉन योर टेम्परामेंट। आपका लेवल ऑफ पेशेंस, आपके सब्र का जो लेवल होगा ना, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? आपके टेम्परामेंट पर, आपके मिजाज पर, आपके जहन पर। एंड द टेम्परामेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिचुएशन, रिस्पॉन्स एंड अडेप्टेबिलिटी। और आपका मिजाज जो है सीधे तौर पर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? सिचुएशन पर, हालात पर, रिस्पॉन्स पर, आप क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं उस पर। और आखिरी चीज़ है अडेप्टेबिलिटी, आपकी हैबिचुएशन, आपकी आदत कैसी है रिस्पॉन्स देने की, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा और आपको ये बताएगा कि आपको उस सिचुएशन से, उस हालात से किस तरह से गुजरना है। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब ये तीन चीज़ों किसी एक चीज़ के हक़ में चलती है। दीज थ्री थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ योर इंटेलेक्ट, सिचुएशन, रिस्पॉन्स एंड अडेप्टेबिलिटी। ये तीनों चीज़ें मुंजमद तौर पर एक चीज़ से कंट्रोल होती है, वो है आपके जहन का स्थिर होना, एक जगह ठहराव होना। आपका जहन बड़ा विचलित होता है ना, तो सिचुएशंस को हैंडल करने का जो उस सिचुएशन जब आती है ना, तो आदमी सिचुएशन के सॉल्यूशन पर गौर नहीं करता, आदमी उस सिचुएशन में उलझ जाता है। आपका जहन जो है ना विचलित हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो। तो उस सिचुएशन को, उस हालात को न देख करके उसके सॉल्यूशन पर आप अगर फोकस करेंगे तो आप उस हालात से निपट जाएंगे। और उससे भी पहली चीज़, आप अपने इंटेलेक्ट पर, आप अपने जहन पर, आप अपने दिमाग पर, अपने बुद्धि पर इतना बेहतर काम करें कि ये जहन इतना मजबूत हो कि हर एक सिचुएशन को डील करने के काबिल हो जाए, इतना ताकतवर हो जाए। तो आइए किस तरह से इस चीज़ को हम जानेंगे। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इज द टास्क गिवन बाय द नेचर। अब सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है ना, कुदरत के ज़रिए दिया गया एक टास्क है, एक काम है जो कि एक टास्क के तौर पर आपको मिलेगा। कोई हालात, कोई सिचुएशन आएगी आपके लाइफ में, आपके ऊपर। रिस्पॉन्स इज द पावर दैट नेचर हैज़ गिवन टू यू। रिस्पॉन्स जो है ना, रद्द अमल जो है, कुदरत ने रद्द अमल के लिए आपके अंदर, आपके वजूद के अंदर ये चीज़ बख्शी है कि इसका इख्तियार मैं आपको देता हूँ कि आप किस तरह से हर एक सिचुएशन को, हालात को किस तरह से रिस्पॉन्स करोगे, किस तरह से रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे। तीसरी चीज़ है अडेप्टेबिलिटी। योर नेचर, आपकी नेचर कैसी है, आप किस तरह के हैं। एंड हैबिचुएशन, आपकी आदत, यू हैव मेड फॉर सर्वाइवल, आप अपने जीने के लिए किस तरह की अडेप्टेबिलिटी आपने बना रखी है, किस तरह के सिचुएशन को झेलने के लिए, उसे टालने के लिए, उससे निपटने के लिए किस तरह की हैबिट, नेचर आपने अपने आप बना रखी है जीने के लिए। ये तीन चीज़ें जो है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट को सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि इसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट को आप अपने जहन को स्थिर किस तरह बना सकते हैं। जहन को स्थिर बनाने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ें जो मैंने मैक्सिमम लेक्चर्स में कहा है वो है मेडिटेशन, गौर व खौज, बैठ कर अपने जहन को स्थिर करना, अपने जहन में चल रहे थॉट्स को पकड़ना और देखना। वही चीज़ से हम इसको स्टेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट को बढ़ाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट को बढ़ाने से हम अपना पेशेंस बढ़ा सकते हैं। अब सिचुएशन जब भी आएगी तो हम अपने उस सिचुएशन को, उस हालात को, उस पेन को बर्दाश्त करने के काबिल होंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट के ज़रिए से। अब जब हमारे अंदर पेशेंस हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएगा, इंटेलेक्ट स्थिरता होगी, तो हम रिस्पॉन्स बड़ी तौर पर कर सकेंगे, अच्छे तौर पर कर सकेंगे, अपने जहन को विचलित होने से बचा सकेंगे और बेहतरीन तौर पर इंटरेक्ट कर सकेंगे, उस हालात से निपट सकेंगे। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट जब अडेप्टेबिलिटी उससे चेंज हो गया, आपका जो नेचर ऑफ थॉट्स है, नेचर जो पहले से है, जब कोई सिचुएशन आपके ऊपर तारी होती है या फिर कोई हालात आते हैं तो आप परेशान होते हैं।
जब आपके अंदर स्टेबिलिटी स्थिरता आएगी तो आप उसको निपटने के लिए आप अपनी हैबिचुएशन अच्छे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, अपने पास ऐसी किताबों को मुंजमद कीजिए जिससे पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सके, जिससे पर्सनालिटी के ऊपर काम किया जा सकते, जिससे पावर ऑफ पेशेंस को बढ़ाया जा सके, बड़ी सिचुएशंस को डील करने की ताकत आ सके आपके अंदर। जब ये आपके अंदर पेशेंस आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट आएगा, तो आपके अडेप्टेबिलिटी है जो ना वो चेंज हो जाएगी। मेनली इसी पे काम हो रहा है, अडेप्टेबिलिटी आपके, आप किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे वो बदलता है, यही चीज़ पावर कहलाती है। आप जिस तरह के अडेप्टेबिलिटी अख्तियार करते हैं उसी तरह को उसको ही क़ुव्वत कहते हैं। अब अपने सिचुएशन को दूर करने के लिए आपको मैंने एक टास्क बताया जो कि है इंटेलेक्ट पर, अपनी बुद्धि पर, अपने जहन पर स्टेबिलिटी करना, उसको स्थिर करना, उसको आराम से देखना, किसी भी सिचुएशन को झेलने के लिए, उसको तय करने के लिए, उसे दूर करने के लिए सबसे पहले आराम से फोकस्ड होना, कूल करना अपने जहन को, फिर उस सिचुएशन को, उस हालात को दूर करना। आज के लिए पावर, पेशेंस एंड पेन, ये 3 चीज़ों की राह थी, इसे हमने दूर करने की कोशिश की। आशा है कि आप अपने इंटेलेक्ट पर काम कर सकेंगे। ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकेगी। शुक्रिया।